भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सरकार से पत्राचार करके दृढ़ कानून बनाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे जाएं, अपने सुझाव भी दिए जाएं। ये तरीका भाइयों और बहनों भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बिल्कुल भी संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार नहीं है। देखो भाइयों और बहनों, समय समय पर सरकार बहुत ही कठोर कानून लागू करती रही है। ये बलात्कार, ये चोरी, ये रिश्वतखोरी क्या ये वर्तमान में हो रही है? ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है और समय समय पर सरकारों ने इनकी रोकथाम के लिए कड़े कानून भी बनाए। लेकिन आज आप और हम देख रहे हैं भाइयों और बहनों, भले ही कड़े कानून सरकार ने बना दिए, लेकिन इन कुकृत्यों के ऊपर फिर भी रोकथाम नहीं लग रही है। दिन ब दिन ये कुक्रम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का ये कहना कि लेटर वगैरह लिखकर, चिट्ठी वगैरह लिखकर सरकार को देनी चाहिए कि कड़े कानून बनाए जाएं, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, ये समाधान भ्रष्टाचार को समाप्त करने का नहीं है। भाइयों और बहनों, विचार करें, जिस प्रकार से आप और हम ज्यादातर भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले कितने बड़े दुराचारी थे, कितने बड़े निकम्मे थे, कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे, कितने बड़े कुकर्मी थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद हमने ना तो सरकार को कोई पत्राचार करना पड़ा, ना कोई लेटर लिखना पड़ा, ना अन्य किसी प्रकार से कोई प्रयत्न करना पड़ा। और आज हमारे अंदर कितना परिवर्तन ऑटोमेटिक आ चुका है। जो कुकर्म हम किया करते थे, आज हम उन कुकर्मों के विषय में सोचकर भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारा सब कुछ कैसे हुआ? इतना परिवर्तन कैसे संभव हुआ? सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, उनकी शरण में आकर और उनके बताए अनुसार मर्यादित सत भक्ति करने से। तो जिस प्रकार आप और हमारे अंदर परिवर्तन आया, क्योंकि हम भी इसी समाज के हिस्से हैं, इसी समाज के हिस्से थे, और जिन कुकर्मों को समाप्त करने की बात यहाँ की जा रही है, वो सारे कुकर्म कहीं न कहीं थोड़े बहुत आप और हम भी किया करते थे। तो बदलाव कैसे आया? सत भक्ति करने से, सतगुरु के आशीर्वाद से। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, केवल सरकार को लेटर लिखने से, पत्राचार करने से इन वर्तमान बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। समय समय पर सरकारें कड़े कानून लेकर आती हैं, लेकिन फिर भी कोई विशेष बदलाव समाज में नजर नहीं आता। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का ये जो तरीका है, ये बिल्कुल ज्ञान विरुद्ध है, ये गलत है। यदि समाज को ये लोग सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को संत रामपाल जी के सत्संगों को गहनता से समझना होगा। उसके बाद अपने ऊपर उन सत्संगों को अमल में लाना होगा और फिर समाज को संत रामपाल जी के सत्संग सुनने का सुझाव देना होगा। क्योंकि भाइयों और बहनों, परमात्मा जी कहते हैं कि जब तक हम अपने गुरुदेव के वचनों पर अमल नहीं करेंगे, तो हमारे द्वारा दिए गए सुझाव अन्य लोगों के ऊपर कारगर सिद्ध नहीं होंगे, यानी हमारे शब्दों का दूसरों के ऊपर खास प्रभाव नहीं होगा। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को, संत रामपाल जी के परिवार वालों को चाहिए कि भाई दुनिया को फोकट में सुझाव देने से पहले आप लोग संत रामपाल जी के सत्संगों को गहनता से सुनिए, समझिए और पहले आप उनकी शिक्षाओं पर अमल कीजिए। पहले आप गुरुदेव की शिक्षाओं को अपने ऊपर लागू कीजिए। पहले आप एक अच्छे भगत बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाइए। उसके बाद आप दूसरों को शिक्षा दीजिए, और वो भी सतगुरु जी के ज्ञान के अनुसार, ना कि इस प्रकार से सरकारों को लेटर लिखने वाली। लेटर लिखने से परिवर्तन नहीं होता। भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सरकार से पत्राचार करके दृढ़ कानून बनाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे जाएं, अपने सुझाव भी दिए जाएं। और भाइयों और बहनों, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने सन 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी की लाखों की संगत से लाखों की संख्या में लेटर लिखवा कर भारत सरकार को स्पीड पोस्ट करवाए गए। कई लाखों रुपया भगत समाज का बर्बाद करवाया गया। मैं इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ? लगभग 10 से 15 लाख लेटर भगत समाज से प्रधानमंत्री के नाम लिखवाए गए थे।
लाखों रुपया भगत समाज का स्पीड पोस्ट करवाकर बर्बाद करवाए गए थे। क्या तुम्हारे इस प्रकार से, इस सुझाव से क्या सरकार ने किसी भी प्रकार के कानून में कोई फेरबदल किया? तो भाई आप लोगों ने हमेशा से संगत का बिगाड़ा किया है, बिगाड़ा। सेना देश की सीमा पर तैनात रहती है। यदि कोई शरारती तत्व देश की सीमा को लांघता है तो सेना युद्ध करके खदेड़ देती है, युद्ध करती है, उसमें चाहे जान भी चली जाए। इसी प्रकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कार्य करना है। देखो कौन सी विधि से कार्य करना है। भारतीय सेना का उदाहरण दे रहे हैं कि हमने जबरन लड़ाई झगड़ा करके, अगर कोई ना मानेगा तो भी हमने डंडे उठा लेने हैं। क्योंकि पहले ये लोग कह चुके हैं भाई और बहनों पॉइंट नंबर 12 में कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी। और यहां भगत समाज को क्या सुझाव दे रहे हैं? भारतीय सेना का उदाहरण देकर कि अगर कोई असामाजिक तत्व है सीमाओं को लांघने का प्रयास करेगा तो सेना उसको जबरन खदेड़ देती है। अब सेना उसको कैसे खदेड़ेगी? डंडे मारेगी, गोलियां मारेगी, तोप चलाएगी। सेना के पास तो यही उपाय है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले सदस्य करेंगे। और भाई और बहनों इन्होंने वैसा ही किया। सन 2014 बरवाला कांड में बेचारे भोले भाले भक्तों को संत रामपाल जी के झूठे आदेशों की आड़ में कमांडो बना दिया। उनके हाथों में लठ, पत्थर, पेट्रोल, बम पकड़ा दिए। और जो प्रशासन वहां पर संत रामपाल जी को अरेस्ट करने के लिए आया था, उन प्रशासन वालों के सामने बेचारे नादान भक्तों के हाथों में डंडे देकर मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया। यानी ये घटिया तरीका इन सतलोक आश्रम वालों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम अनुसार अपनाया। अब ये तरीका कितना सही है, कितना गलत है, आप जी खुद विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कार्य करना है। हमारा युद्ध लाठी गोली का नहीं होगा। तो वही फिर बरवाला कांड में कमांडो क्यों बनाए? बरवाला कांड में भक्तों को काले कपड़े पहनाकर कमांडो बनाकर उनके हाथों में लठ, पत्थर, पेट्रोल बम, ईंटों के टुकड़े और बंदूकें देकर प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए क्यों खड़ा किया? अगर तुम्हारा यह तरीका नहीं है तो हमारा संघर्ष कानून के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से चलेगा। तो बरवाला कांड में भक्तों को काले कमांडो बनाकर पुलिस वालों के सामने डंडे देकर मरने मारने के लिए खड़ा करना कौन सा कानूनी तरीका था भाई? कौन सा संवैधानिक तरीका था? इसलिए भाई और बहनों दास बार बार कहता है कि करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। हमारा संघर्ष कानून के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से चलेगा। हम किसी को मार नहीं सकते क्योंकि घुसपैठिया भ्रष्टाचारी विदेशी नहीं है, ये स्वदेशी है, अपने भाई बहन तथा बुजुर्ग हैं। अरे तो वो पुलिस वाले हमारे भाई बहन नहीं थे क्या, जिनके ऊपर तुम लोगों ने बेचारे नादान भक्तों से डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए, 300 पुलिस वालों के घुटने फोड़ दिए? वो कोई घुसपैठिए थे क्या? वो हमारे देश के नहीं थे क्या? वो हमारे भाई बहन नहीं थे क्या? सख्त तथा उपयोगी कानून बनाने के लिए सरकार यदि सीधे सीधे नहीं मानती है तो उसके लिए यदि जेल भी जाना पड़े या समाज हित में जान भी जाए तो परमार्थ के लिए शहीद होने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बिल्कुल गलत है भाइयों और बहनों। हमें ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने सत भक्ति करके आत्मा का कल्याण करवाने के लिए दिया है। हमने इस प्रकार से देश और दुनिया को सुधारने के चक्कर में जो तरीके गुरुदेव के विधान के विपरीत हैं, हमने अपनी जान सस्ते में नहीं गंवानी है। ये तो बेबुद्धि के लोग हैं, सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार। ये तो अपना कुछ भी नियम बना के डाल देंगे यहां पर। हम लोगों ने इनके नियमों के अनुसार नहीं चलना। यदि हम संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं तो हमने संत रामपाल जी के द्वारा बताए गए नियमों पर ही चलना है। हम क्यों अपनी जान देंगे भाई और बहनों? अरे जिस दिन हम सुधर जाएंगे हमारा परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो एक ना एक दिन वो समाज भी सुधरेगा, वो गांव भी सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो एक ना एक दिन वो देश भी सुधरेगा। तरीका ये है, रोडों पर खड़े होकर रैलियां करके, धरने प्रदर्शन करके और जबरदस्ती सरकार से पंगा लेकर हमने सस्ते में जान नहीं देनी।
परमात्मा कहते हैं ये देही सस्ती नहीं महंगी रत्नों मोल, ये तो रत्नों से भी महंगी है। मानव जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। तो भाइयों और बहनों, ये जितने भी नियम बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे नियम इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं और सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से इनका एक भी नियम मेल नहीं खाता है। तो हम लोगों ने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात संत रामपाल जी के परिवार के अनुसार नहीं, हमने तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना है। कबीर तरवर यानी वृक्ष, सरवर यानी सरोवर और संतजन और चौथा बरस में और परमार्थ के कारणे चारों धारें दे। कबीर नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा और परमार्थ के कारणे जितना सह उतना थोड़ा। तो ये जो वाणी है भाई और बहनों कबीर परमात्मा की, जिसका उल्टा अर्थ ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले निकाल रहे हैं कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, यहां पर सुख इन्होंने गलती से लिख दिया है। नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा और गुरु शरण और परमार्थ में जो सह सो थोड़ा। यानी कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि एक सांसारिक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं के चक्कर में, भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में, काम धंधे के चक्कर में करोड़ों दुख सहन करता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। इसी प्रकार जब हमें गुरु जी की भक्ति मिल जाए, गुरु जी की शरण प्राप्त हो जाए, तो भक्ति को सफल करने के लिए गुरु के नियमों पर चलते हुए, संघर्ष करते हुए यदि भगत ने करोड़ों दुख भी सहन करने पड़े तो भी थोड़े हैं। अरे वो सांसारिक व्यक्ति जो करोड़ों दुख सहन कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिलना, अंत में गधा का गधा रहेगा, 84 में जाएगा, नरक भोगेगा। और हमें तो भक्ति करके सब कुछ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, परलोक मिलेगा। तो उसमें यदि हम कितने ही कष्ट क्यों ना सहें, वो भी थोड़े हैं। भगत ने संघर्ष करते हुए हार नहीं माननी चाहिए। इस वाणी का अर्थ तो ये है। और ये सतलोक आश्रम वाले इस वाणी का क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि यदि सरकार सीधे सीधे हमारी बात नहीं मानेगी, भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करेगी, तो हम लोग अपनी जान भी दे देंगे। हम सारे कष्ट सहेंगे, धरने करेंगे, रैलियां करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, डंडे खाएंगे, डंडे भी मारेंगे, जेल में भी जाएंगे, मरना पड़े तो मर भी जाएंगे, सारे कष्ट सहन करेंगे। भाई और बहनों, इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने सन 2014 बरवाला कांड से पहले संत रामपाल जी की शिक्षाओं के विरुद्ध होकर सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भक्तों को कुछ पर्चे बांटे गए थे। वो पर्चा उस समय मुझदास के हाथ भी लगा था और उस पर्चे में इन लोगों ने साफ साफ लिखा हुआ था कि सारनाम प्राप्त भक्तों को जब भी आदेश मिले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से किसी भी मीटिंग में आने का, कहीं भी जाने का, किसी भी सेवा का, यदि वो खाना खा रहा हो तो खाने को बीच में छोड़कर पहले सेवा में जाएगा। और यदि उस भगत को सीने पर गोली भी खानी पड़े तो भी पीछे नहीं हटेगा। अब बताओ भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की। क्या कभी गुरुदेव भगवान ने इस प्रकार से कभी कोई बातें कही? क्या गुरुदेव भगवान ने कभी इस प्रकार का कोई सख्त आदेश अपने भक्तों को दिया? कभी नहीं। तो ये सारे के सारे उल्टे कर्म सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते भी और आज उनकी गैर हाजिरी में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कर रहे हैं, उनके परिवार वाले कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमने तो शिक्षा लेनी है। आज हमें गुरुदेव भगवान ने इस योग्य बना दिया, अपना तत्व ज्ञान देकर हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। कौन भक्ति मार्ग में रक्षक है, कौन भक्षक है, हम इसका भली भांति निर्णय कर सकते हैं। और इसी आधार से फिर हमने भक्ति मार्ग पर चलना है।